स्वागत है आपका शॉर्ट हैंडियंस गॉट इट चैनल पर। वीडियोस अगर पसंद आ जाएं तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। लेटेस्ट डिक्टेशन और जॉब नोटिफिकेशंस को पाने के लिए बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको टाइम पे आपकी डिक्टेशंस मिल सकें। थैंक यू सो मच। गुड मॉर्निंग दोस्तों, शॉर्ट हैंडियंस गॉट इट चैनल पर फिर से आपका स्वागत है। और ये है एक नई जॉब वैकेंसी के बारे में आपको बताना चाहते थे। जवाहरलाल इंस्टीट्यूट ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च से स्टेनोग्राफर्स की और कई सारी ग्रुप बी ग्रुप सी की रिक्रूटमेंट्स निकली हुई हैं। तो चलिए इसको देख लेते हैं क्या है इसमें। इसका मेल वेल सब कुछ दिया हुआ है इसमें, मतलब सारे कॉन्टैक्ट डिटेल्स शुरुआत में दे दिए हैं नोटिफिकेशन के। इंपॉर्टेंट डेट्स क्या है, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की है 10/3/2022, ठीक है। आज है 17 तारीख, आज है 18 तारीख, ठीक है। 10 तारीख को ये आ चुका था। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर एप्लीकेशन क्लोज होगा 30/3/2022 को, मतलब 30 मार्च लास्ट डेट है। डाउनलोड ऑफ हॉल टिकट 11/4/2022, 11 अप्रैल को हॉल टिकट्स आ जाएंगे इसके। डेट ऑफ एग्जामिनेशन क्या है, देखिए नर्सिंग ऑफिसर की पोस्ट आई है, जूनियर इंजीनियर की, जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल, डेंटल मैकेनिक, एनेस्थीसिया टेक्नीशियन, और ये है स्टेनोग्राफर ग्रेड 2, ठीक है। मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजिस्ट, टेक्निकल असिस्टेंट, जूनियर एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट की पोस्ट्स आई हुई हैं, ठीक है। तो एग्जामिनेशन कब होगा इन्होंने बता दिया है, स्टेनोग्राफर ग्रेड 2 का और बाकी सबका भी कि 17/4 को होगा, मतलब 17 अप्रैल को होगा, ठीक है। संडे को 12:30 बजे पहले से इन लोगों ने सब कुछ शेड्यूल करके रखा हुआ है। तो कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू रीड द एडवर्टीजमेंट। चलिए ये सब तो आप लोग पढ़ लेंगे, पीडीएफ हम अटैच कर देंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ले लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा अच्छे से। और पोस्ट कोड ये दिया हुआ है और कितनी है इसमें सीट्स ये भी है। तो चलिए, नर्सिंग ऑफिसर 106 है, मेडिकल लेबोरेटरी में टेक्नोलॉजिस्ट में 12 पोस्ट हैं, जूनियर इंजीनियर 1 टेक्निकल असिस्टेंट तक, स्टेनोग्राफर में 7 पोस्ट हैं जिसमें 5 यूआर की है, ठीक है, और एक है ओबीसी की और एक है एससी की, ठीक है। टोटल 5 पोस्ट जनरल के लिए है, टोटल 7 पोस्ट आई हुई है, एनेस्थीसिया टेक्नीशियन वगैरह इन सब को मिलाकर, ठीक है। ये मतलब अलग से है। और एज पर डिसीजन JIPMER गवर्निंग बॉडी 80% ऑफ पोस्ट ऑफ नर्सिंग ऑफिसर्स आर ऑफ फीमेल कैंडिडेट्स। चलिए ठीक है, ये तो चलिए हो गया आपका, ये सब पढ़ लीजिएगा आप जो भी रिजर्वेशन जिनको चाहिए है। और ग्रुप बी पोस्ट के लिए ये जो स्टेनोग्राफर की पोस्ट है ये है आपकी जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल, चलिए ठीक है, टेक्निकल असिस्टेंट इन NTTC, चलिए ठीक है। ग्रुप सी की पोस्ट में डेंटल मैकेनिक, एनेस्थीसिया, ये है स्टेनोग्राफर ग्रेड 2 ग्रुप सी की पोस्ट में, ठीक है। इसमें 12th क्लास पास मांगा गया है और इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन फॉर ए रिकॉग्नाइज्ड फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड, किसी भी बोर्ड से हो आप, कोई दिक्कत नहीं है। स्किल टेस्ट नॉर्म्स क्या होंगे, 10 मिनट का 80 की स्पीड से एग्ज़ाम होगा, ओके। और 50 मिनट मिलेंगे इंग्लिश के लिए कंप्यूटर में टाइप करने के लिए, और 65 मिनट्स मिलेंगे हिंदी वालों को कंप्यूटर में टाइप करने के लिए, ओके। तो पे मैट्रिक्स क्या है, पे स्केल है 25,500, लेवल 4 की है, 7th CPC, और इसमें एज लिमिट है 27 साल। 27 साल से ऊपर वाले नहीं भर सकते हैं इसको, ठीक है। जूनियर एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट इन सब की भी है पोस्ट, ये सब आप लोग डिटेल में देख लीजिएगा। अच्छा, इसमें स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन होगा, CBT होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, तो ये सब के लिए होगा, ठीक है। रिलेटेड जनरल अवेयरनेस, स्टेनोग्राफर ग्रेड 2 के लिए जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग आएगी 25%, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड आ जाएगा, ये भी एक तरीके से रीजनिंग है, और जनरल इंग्लिश 25% आ जाएगा, जनरल अवेयरनेस करंट अफेयर्स भी 25% आएगा। 100 MCQs दिए जाएंगे, ठीक है। और विद ईच क्वेश्चन कैरिंग 4 मार्क्स, मतलब सारे क्वेश्चंस जो है 4 मार्क्स के होंगे। टाइम दिया जाएगा 90 मिनट, मतलब 1.5 घंटा, ठीक है, सारे पेपर्स के लिए। अब चलिए क्या है, स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन फॉर स्किल टेस्ट क्वालिफाइंग नेचर। स्किल टेस्ट जो है क्वालिफाइंग नेचर का है, नर्सिंग के लिए जो दिया हुआ है, द स्किल असेसमेंट टेस्ट फॉर अबव 4 to 8 स्टेशंस विल बी क्रिएटेड, ओके। मेडिकल लेबोरेटरी के लिए भी ये सब दिया है। स्टेनोग्राफर ग्रेड 2 के लिए देखिए, द कैंडिडेट्स विल बी गिवन डिक्टेशन फॉर
10 मिनट्स, 10 मिनट का डिक्टेशन इंग्लिश की स्पीड एट द स्पीड ऑफ 80 WPM. द मैटर विल हैव टू बी ट्रांसक्राइब्ड ऑन कंप्यूटर विद इन 50 मिनट्स ड्यूरेशन. चलिए ठीक है. अब ये जूनियर एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट के लिए भी है, इसमें भी सब कुछ है. आप लोग सब लोग देख लीजिएगा कि इसमें कौन कौन सी पोस्ट सबके लिए आई हुई हैं. और कैटेगरी देखिए, मिनिमम एलिजिबिलिटी परसेंटाइल इन कंप्यूटर CBT के लिए कैटेगरी वाइज दिया है कि कितने मार्क्स लेके आने. UR के लिए, UR EWS के लिए 50 है CBT में, और स्किल टेस्ट में 50% है. ठीक है. UR EWS 45, PWBD और SC/ST के लिए भी 40% है, OBC के लिए. ठीक है. इसको थोड़ा पढ़ लीजिएगा आप लोग. एज रिलैक्सेशन देखिए, SC/ST को 5 साल, OBC को 3 साल. सेंट्रल गवर्नमेंट सिविल एम्प्लॉयज़ जो है उन सब के लिए भी अलग से दी हुई है. तो ये कैटेगरीज़ आप लोग देख लीजिएगा. और डेफिनीशंस दी हुई हैं, कहाँ कहाँ इन्होंने कौन से टर्म्स यूज़ किए हुए हैं. कुल मिला के 30 तारीख लास्ट डेट है. इसको फॉर्म आप लोग भर दो. और ये है डिसेबिलिटी, जो PWBD है, पोस्ट रिजर्व फॉर सूटेबल कैटेगरी ऑफ बेंच मार्क डिसेबिलिटीज़. स्टेनोग्राफर की इसमें एक पोस्ट उनके लिए है, और एक पोस्ट सबके लिए. नर्सिंग ऑफिसर में 4 पोस्ट है डिसेबिलिटी वाले बंदों के लिए. ठीक है. और सर्टिफिकेट्स भी इनमें एनेक्शर्स लगाए हुए हैं PDF में. इसमें नॉर्मल लोगों के लिए, और अब पहले इसको देख लीजिए, ऑनलाइन मोड से ही आपको करना है. ठीक है. और ये इनकी साइट है. और एप्लीकेशन फ़ीस क्या है चलिए देख लेते हैं. जनरल और EWS के लिए 1500 प्लस ट्रांजैक्शन चार्जेस एज एप्लीकेबल. 1500 बहुत ज़्यादा फ़ीस है भाई. OBC के लिए भी 1500 है, SC/ST के लिए 1200 है. अच्छा. और एप्लीकेशन फ़ीस PWBD लोगों के लिए, जो डिसेबल हैं, उनको एप्लीकेशन फ़ीस नहीं देनी है, कुछ नहीं लगेगा. और जनरल इंस्ट्रक्शंस हैं, इनको भी आप पढ़ लीजिएगा. और सब कुछ इसमें फॉर्म कैसे भरना है वो सब दिया गया हुआ है. ठीक है. तो इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है. आप लोग अच्छे से हॉल टिकट्स इन्होंने अपने सब के डेट्स फिक्स करके रखे हुए हैं. हो सकता है बाद में लोग आगे पीछे कर दें, लेकिन पहले से सब डिसाइडेड है. तो जल्दी से फॉर्म इसका डाल दीजिए. जो भी फॉर्म इसका डालना चाहते हो, जो वहाँ के लोकल हों या बाहर के लोग हों, जिनको चाहिए है. अवॉर्डिंग ऑफ मार्क्स में भी दिया गया है. Question that are answered will be considered as answered. Marked for review and answered will be considered as answered. Marked for review and unanswered will be considered as not answered. ये सब आप देख लीजिएगा. ठीक है. ये कैसे टिक करना है, कैसे नहीं करना है, ये सब बताया गया है. और डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट्स कब दिखाया जाएगा, ये आप साइट पे चेक करते रहोगे, आपको मिल जाएगा. ठीक है. तो ये सारी चीज़ें थी इसमें, जो कि बहुत ज़्यादा कॉमन भी हैं और थोड़ा अलग भी हैं. तो ये एनेक्जर्स हैं, ये आपको भरने होंगे. ठीक है. जिसकी जैसी रिक्वायरमेंट है वो पूरी नोटिफिकेशन को पढ़ने के बाद एनेक्जर्स की कॉपीज़ निकाल के उनको फिलअप कर ले. ये एनेक्जर फॉर्म ऑफ डिक्लेरेशन टू बी सबमिटेड बाय द OBC कैंडिडेट, ये OBC कैंडिडेट के द्वारा भरा जाएगा. ठीक है. अब इसके नीचे देखिए, दूसरा एनेक्जर है, इनकम एंड एसेट सर्टिफिकेट टू बी प्रोड्यूस्ड बाय EWS सेक्शन के लिए है. ठीक है. ये उनके लिए है, बाकी लोग नहीं भरेंगे. फॉर्म ऑफ SC/ST सर्टिफिकेट भी इन्होंने दिया हुआ है कि वो लोग भर दें. और इंस्टीट्यूशन, हॉस्पिटल जो डिसेबिलिटी जो अपनी लगाएंगे, उनको डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट अटैच करना होगा, उसका भी एनेक्शर दिया हुआ है. अब फॉर्म ऑफ सर्टिफिकेट टू बी सबमिटेड बाय गवर्नमेंट सर्वेंट, जो भी सरकारी नौकरी में पहले से हैं, वो उनके लिए ये एनेक्शर दिया हुआ है, उनको ये भरना होगा. फॉर्म ऑफ सर्टिफिकेट फॉर सर्विंग डिफेंस पर्सनल, जो पर्सोनल है वो लोग भी ये फॉर्म डाल सकते हैं, और उनके लिए ये एनेक्शर अलग से दिया गया है. ठीक है. तो ये था आपको बताने का मतलब मोटिव. आप इसको कर दीजिएगा, भर दीजिएगा, और फिर हमें बताइएगा कि आपने भरा कि नहीं भरा. ठीक है. तो चलिए, इसकी PDF आपको मिल जाएगी, और इसमें इसकी साइट का नाम भी दिया हुआ है. आराम से आप देख लोगे, पता कर लोगे, सब कुछ कर लोगे. और 1500 रुपये इसकी फ़ीस है. 30 तारीख लास्ट डेट है. ठीक है. ये कैंडिडेट मस्ट हैव अटेन्ड द एज ऑफ 18 ईयर्स एज ऑन क्लोजिंग डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन. ठीक है. तो 27 साल इसमें लास्ट डेट है, मतलब लास्ट एज है स्टेनोग्राफर्स के लिए. तो चलिए हम इसको चलते हैं, अगली वीडियो में चलेंगे. इस वैकेंसी के बारे में आपको जानकारी देनी थी. ऐसी ही जानकारी पाने के लिए, जॉब नोटिफिकेशंस के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि आपको टाइम पे मिल सके. थैंक यू सो मच. बाय बाय.